www.purnabhrahma.com पर पूर्ण ब्रह्म स्पेलिंग एग्जैक्ट જોઈએ PURNBRHM। ठीक है ना, देख लिया ना। डॉट भी लेने का और पूर्ण ब्रह्म का स्पेलिंग भी एग्जैक्ट लेने का PURNBRHM। डॉट भी एग्जैक्ट होने से डाउन होगा लेगा। फिर उसमें लाइव सत्संग लिखा है ना, ये लाइव में है, आपको वहीं भी सुनने में आएगा और यहाँ भी रह सकते हैं आप 12 जून तक। तो क्या है, क्योंकि 3 टाइम है ना, 2 घंटा, तो पूरा लाभ मिल सकता है। हाँ, वो तो क्या है, वो हम नहीं थे तो भी चलता था और हम नहीं होंगे तो भी चलेगा। और ये तो हमें सदा के लिए है और एक ही है। स्वामी जी, रमन महर्षि बताते हैं कि एक है आत्मविचार। हाँ बोलिए, रमन, वो रमन का प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आत्मविचार और तो क्या है, दो जहाँ भ्रम है, हाँ, माने द्वैत, अहम और व्यक्ति, हाँ, पना का जो भ्रम है वो जो है ही नहीं, वास्तव में असत है और नहीं है। तो जिसको भ्रम है उसके लिए 2 मार्ग बताए, सेल्फ इंक्वायरी एंड सेल्फ सरेंडर। हाँ, तो आत्मविचार और आत्मसमर्पण किसके लिए, कि किसी भी तरह से अहंकार नहीं है। अहंकार माने क्या है, कि जो अनात्मा में आत्मा बुद्धि हुआ, ये अनात्मा को आत्मा माना, देह मैं हूँ, तो वो भ्रम है, वो असत है और नहीं है। तो उसके लिए ये 2 मार्ग बताए कि वो नहीं है करके फिर आत्मा है। तो आप आत्मा है तो बी एज यू आर, आप जो है वो रहो। तो फिर उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरी पंचायत में मत पढ़ो। तो वो आत्मा क्या है, तो उसको बोलते थे कि सारे वेदांत का सार 4 शब्दों में कहा जाता है, देहो ना हम, को हम सो हम। तो देह मैं नहीं हूँ, देहो ना हम, को हम मैं कौन हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ। तो ये आपका खुल जाएगा। ये अहंकार की वजह से उसका आवरण है, मैं देह हूँ करके ये जो भ्रम है, असत्य है, नहीं है, उसकी वजह से आवरण है। बच्चे को जैसे अंधेरे में भूत का भ्रम और भय होता है, तो रमन कहते हैं नजदीक से देखो तो पैर का थड़ है, यहाँ तो खंभा है। हाँ, तो वैसे इसमें भी अवलोकन का 2 प्रकार बताया, सेल्फ इंक्वायरी एंड सेल्फ सरेंडर। तो यदि आप ऐसे कहो कि भाई मैं कौन हूँ, तो भी मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ, खुल जाएगा। फिर अहम नहीं रहेगा, मैं देहू नहीं रहेगा, द्वैत नहीं है, अहम नहीं है, व्यक्तिपना नहीं है, ये भ्रम है, असत्य और नहीं है। तो लेकिन सच्चा में और झूठा में, हाँ, तो मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम व्योम हूँ सच्चा में, और मैं देह हूँ वो झूठा में, क्लियर है। तो फिर ऐसा कहते हैं सेल्फ सरेंडर। तो फिर ऐसा यदि आपको ऐसा है कि मैं देह हूँ, तो इसका निरसन करने के लिए, ये भ्रम का निरसन करने के दूसरा उपाय, तो ज्ञान और भक्ति दोनों बताए। आत्मविचार ज्ञान है, हाँ, तो अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य है, ऐसे। तो सच्चा में तो अहम ब्रह्म, और झूठा में तो ये देह में। अच्छा, तो सेल्फ सरेंडर में तो फिर ईश्वर ही सब कुछ है। पहले में आत्मा ही सब कुछ है ज्ञान में, और उसमें ईश्वर ही सब कुछ है, तो भी मैं नहीं रहेगा, मैं नहीं रहेगा तो अलग ईश्वर नहीं रहेगा, और आत्मा तो है ही, प्रथम से नया आता नहीं है। तो ये आत्मा है ही, आत्मा में ही ये दोनों विचार से आत्मा रहता है। भ्रम सापेक्ष कहा है, आत्मा तो आत्मा ही है, भ्रम है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, क्योंकि देह है ही नहीं, दृश्य है ही नहीं, मन नहीं है, अहंकार नहीं है, देह नहीं है, दृश्य नहीं है, मैं तू मेरा तेरा नहीं, कुछ नहीं। तो लेकिन भ्रम सापेक्ष उसने आत्मा रहने का जो उसका ये है भाविक भक्त के लिए, उसको 2 बात बताएगी। नहीं तो आपका ज्ञान मार्ग है, आपका ऐसा सबका एक एक प्रकृति, रुचि, पात्रता, अधिकार, संस्कार अलग अलग होते हैं। तो किसी को ज्ञान रुचता है, तो किसी को भक्ति रुचती है। तो ज्ञान वाले को कहते हैं कि आप अंदर झांको, मैं कौन हूँ। तो फिर बस मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकाश हूँ, मैं परम, सेल्फ रियलाइजेशन प्रकट हो जाएगा। आत्मा जो आनंदपूर्ण परम आत्मा, वो अपने से अपना प्रकाशता है, वो प्रकाशेगा। अच्छा, पर मैं नहीं रहेगा। नहीं तो सेल्फ सरेंडर से भक्ति कि ईश्वर ही सब कुछ है। जैसे योग वासिष्ठ में प्रहलाद ने विष्णु रूप होकर विष्णु की भक्ति की, फिर उसका अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। फिर विष्णु को भी अपना स्वरूप जाना कि ये मैं जो आत्मा हूँ, जो अनंतपूर्ण एक ही परमात्मा जो है, तो वो मैं हूँ, सच्चा मैं हूँ। ये प्रहलाद भी मेरा प्रतिभास है और विष्णु भी मेरा प्रतिभास है, प्रतिबिंब है। हाँ, पहले वो प्रतिबिंब भाव में आ गया है, तो मैं प्रहलाद हूँ और विष्णु है वो भगवान है, ये ईश्वर है। लेकिन जब उसको आत्म साक्षात्कार हुआ, तो मैं आत्मा जो एक ही आत्मा है, पूर्ण आत्मा, एब्सोल्यूट सेल्फ, पूर्ण ब्रह्मा, तो महाचिदाकाश, परमाकाश,
जो अमाप सच्चिदानंद घन है, एक ही है, और निरंजन निराकार निर्विकार है, आदि मध्यांत रहित है, भेदा भेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन है, सब एक ही, बस एक स्वरूप है, एक ही स्वरूप है। तो वो सच्चा मैं हूँ। मैं प्रहलाद भी नहीं हूँ और विष्णु भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, भक्त भी नहीं, ईश्वर भी, जीव भी नहीं है, स्वामी सेवक भी नहीं है, प्रभुदास भी नहीं है। तो क्या है? तो ये मेरा प्रतिभास है। रिफ्लेक्शन बोलो, प्रोजेक्शन बोलो, प्रतिबिंब बोलो, या उसके प्रक्षेप बोलो, तो वास्तव में मैं एक ही आत्मा हूँ और ये सब मेरा ही स्वरूप है। तो संसार मेरा प्रतिभास रूप है, भगवान और भक्त मेरा, ईश्वर और जीव मेरा प्रतिभास रूप है, गुरु शिष्य मेरा प्रतिभास रूप है, और सर्जन मेरा, क्रिएटर क्रिएशन मेरा प्रतिभास रूप है, और अनंत पूर्ण परम आत्मा, तो ये मेरा अनंत पूर्ण परम स्वरूप है। क्लियर हो रहा है ना? सेल्फ इंक्वायरी से करो या तो सेल्फ सरेंडर से करो, तो वस्तु तो आत्मा आके रहेगी, क्योंकि वही है प्रथम से। सब एक ही सत्ता है, रमन कहते हैं। सर्वत्र एक ही सत्ता है, सब जगह एक ही सत्ता है, तो वही आत्मा है ना? तो वो रियलिटी है, और बाकी का सब जो उसका जो प्रतिभास है, प्रतिबिंब, तो वो ये अपीयरेंस है। तो अपीयरेंस में जो आ गया कि मैं ये हूँ, तो फिर वो दो तरीके से फिर अपना अनंत पूर्ण परम आत्म स्वरूप में जाग सकता है। कैसे के सेल्फ इंक्वायरी, तो मैं कौन? तो सच्चा मैं तो यही है, मैं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, जो है सो है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, अविद्या वासना चित्त हम जगत है ही नहीं, तो प्रतिभा से ही नहीं। तो सेल्फ सरेंडर सिद्ध हो सकता है। उनके पास आते थे, उसमें अरविंद के शिष्य जो दिलीप कुमार रॉय थे, वो भी आए थे, वो भक्ति वाले थे, उसको भक्ति में रुचि थी, तो उसके लिए वैसे ही उसको बोलते थे कि वो एक ही है, ज्ञान को या भक्ति। रामकृष्ण परमहंस भी सेम कहते थे कि जल को ये इतना हाथ में लिया, इतना भरा पीने के लिए, ये जल को, और चांगड़ू बोलते गुजरात में, चांगड़ू, तो जल को या चांगड़ू जल को, माने तो आप आरोप करके, कोई आकार का आरोप करके बोलेंगे तो भक्ति हो जाएगी। फिर भी आद्य शंकर तो भक्ति का तत्वार्थ ही कहा है कि तत्वानुसंधान एवं भक्ति। जो तत्वानुसंधान है, तो तत्व तो परब्रह्म है, तो जैसे परब्रह्म का अनुसंधान, जो ये मैं है, तो मैं ऐसा हो गया, अविद्या वृत्ति वाला हो गया कि मैं देह हूँ, ये मैं संसार रूप हूँ, तो वो फिर ब्रह्म विद्या से फिर तो मैं अनंत पूर्ण परब्रह्म, मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म। तो क्या हुआ? तत्वानुसंधान है वो भक्ति। तो भक्ति भी तो तत्वानुसंधान ही है, सेल्फ सरेंडर को। तो मैं उसी जो झूठा मैं है, तो सच्चा मैं समर्पित होता है। नमस्कार का भी ऐसा रमन अर्थ करते हैं कि नमस्कार माने अहंकार का आत्मा में स्वरूप में लय होना, माने ये नमस्कार तो उसका खाली प्रतीक है ना। जैसे भगवा है तो ये वैराग्य ज्ञान का प्रतीक है, तो वैसे ये नमस्कार है, तो वो जो सच्चे नमस्कार है कि झूठा अहम का सच्चे अहम में लय होना, लय करना, ये नमस्कार यही रमन की बात। माने झूठा मैं, दो मैं नहीं है, मैं तो है, तो मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, ये सच्चा मैं है, और मैं ये जीव हूँ, ये व्यक्ति हूँ, और परब्रह्म दूसरा है, मैं ये दूसरा हूँ। तो ये द्वैत नहीं है, वास्तव में एक ही है, परब्रह्म है। तो उसमें ये भ्रम हुआ है कि मैं ये व्यक्ति हूँ, जीव हूँ, मैं अंतःकरण वाला हूँ, प्राण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय देह वाला हूँ, दृश्य वाला हूँ, मैं जन्म मृत्यु वाला हूँ, मैं सुख दुख वाला हूँ, इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग हर्ष शोक वाला हूँ, मैं लाभ हानि जय पराजय मान अपमान निंदा स्तुति वाला हूँ। मुझे ये सब ऐसा अलग अलग लगता है, बड़ा छोटा ऊंचे नीच, सब बड़ा बुरा, अंदर बाहर ऊपर नीचे, अपना पराया, अपने का दूसरे का, ये सब तो कुछ नहीं है। और ये जो केवल अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही है, तो यही सच्चा आत्मा है, और वो सर्वात्मा है, एक ही है। जैसे समुद्र के सब तरंग है, तो समुद्र के जल रूप ही है, वैसे परमात्मा के सब रूप है, तो वो परमात्मा रूप ही है, वास्तव में उसके मूल स्वरूप है, ओरिजिनल रियल ट्रुथ। तो हम अपने मूल स्वरूप में परमात्मा है, और अपने अपीयरेंस रूप में ये है। तो जैसे हम स्वप्न में अपीयरेंस रूप में होते हैं, तो ये जागृत का अपीयरेंस रूप है, वही सेम थिंग। वो भी नहीं है, यह भी नहीं है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति नहीं है। तो माने वो कैसे, अनंतपूर्ण जो परम चैतन्य स्वयं प्रकाश है, तो खुद अपने से अपने में प्रकाशित हो रहा है, तो प्रकाश ही अपने को प्रकाश रहा है। तो अपने शुद्ध प्रकाश रूप में वो पर ब्रह्म है, चैतन्य प्रकाश रूप में, और उसके प्रातिभाषिक रूप में यह संसार,
ये हमारा संसार रूप है, तो ये सत्य नहीं है। और हमारा जो मूल जो ओरिजिनल रियल ट्रूथ जो है, तो जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है महाचिदाकाश, ये हमारा सच्चा स्वरूप। जैसे आत्मज्ञान से आत्म जागृति से हम महाचिदाकाश स्वरूप पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद। अपरोक्षानुभूति का मतलब ये निर्विकल्प समाधि से ही वो सापेक्ष दृष्टि से बोला गया। हमारे जो हम जो रियलिटी में से अपीयरेंस में आ गए, अपने परब्रह्म स्वरूप से हम संसार रूप में आ गए, तो फिर हम अभी वास्तव में तो परब्रह्म स्वरूप है, स्वयं प्रकाश। अपने से हम अपने को जानते हैं, स्वसंवेद्य है। प्रकाश एक ही प्रकाश है, दूसरा प्रकाश नहीं। तो अपने प्रकाश में ही हम अपने को जानते हैं कि हम महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश है, और ये संसार उसमें खाली एक अपीयरेंस दिखावा मात्र, ये कुछ है ही नहीं। तो वही अपरोक्षानुभूति है सापेक्ष दृष्टि से। रमण कहते हैं कि अज्ञान एक भ्रम है, तो आत्म साक्षात्कार दूसरा भ्रम है। ताकि महाचिदाकाश को तो में तो कोई भ्रम है ही नहीं, संभवित ही नहीं। इसलिए अज्ञान भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, विज्ञान भी नहीं है, बद्ध भी नहीं है, जिज्ञासु भी नहीं है, मुमुक्षु भी नहीं है, मुक्त भी नहीं है ना। अज्ञानी भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। योग वास्तिक इसमें क्लियर है, लेकिन सरल श्रवण से वो पूरा क्लियर हो जाता है। कंटिन्यूस सरल श्रवण से क्या है, बोध की एक वाक्यता होती है, बोध टूटता नहीं। अखंडित बोध में फिर अखंडित परब्रह्म ही रहता है, और खंडित दृश्य है वह दृश्य हो जाता है। ये खंडित है और ब्रह्म अखंड है, तो अखंड में कभी खंडित संभवित नहीं। तो आप संसार का दृश्य देखो, प्रातिभाषिक व्याख्यान, तो खंड खंड है, और दरेक खंड अलग अलग जैसे लगेंगे, और दरेक की अवस्था अलग अलग लगेगी। दरेक अनित्य असत्य है, कोई कुछ भी कोई पकड़ नहीं सकता। अपने मैं को भी, अपने मन को भी कोई पकड़ नहीं सकता, नहीं है उससे क्या पकड़ेंगे। और जैसे इसको छोड़ देंगे तो फिर हम जो है सर, ये सच्चे हम है, जो वो महाचिदाकाश है, परमाकाश, ये हम सच्चे नहीं। किसी जफा या जंजाल में पड़े बगैर सीधे आप सरल श्रवण से ही परब्रह्म रह सकते हैं अपना। और ये सब अपना परब्रह्म स्वरूप ही एक ही स्वरूप है, इसमें कोई आता बदलता जाता कुछ होता ही नहीं। ये भ्रम है, भ्रम कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ रहता नहीं है। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, तो और वो तो सदैव है, सर्वत्र है, सदैव है और सर्वस्व है, वही है, एब्सोल्यूट है, पूर्ण ब्रह्म। तो ये फिर ये मैं हूँ और ये जगत है और ये फिर देश काल पात्र है, नाम रूप है, उत्पत्ति स्थिति, ऐसा भेद में के भ्रम में रहने की कोई जरूरत ही नहीं, वो कुछ संभवित ही नहीं। अखंड में खंड संभवित ही नहीं। भ्रमण बहुत एक सरल है, एकदम सरल। उसमें क्या है कि कुछ द्वैत या हम ये व्यक्तिपन छोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि तब हम ही आत्मा है, तो फिर हम दूसरा नहीं है, बस हम में कोई दूसरा नहीं है। फिर ये मैं ये देह हूँ, ये भी कहाँ से, फिर संभवित नहीं। तब हम आत्मा है, तो बस हो गया। फिर हम दूसरा नहीं है कहने की भी जरूरत नहीं। जो हम जो है ना, फिर दूसरा तो कुछ है ही नहीं। एक वस्तु श्योर है कि सूर्य है, फिर सूर्य दूसरा कुछ नहीं है, बस सूर्य ही है। हम आत्मा है तो फिर आत्मा ही है ना। हम परब्रह्म है तो परब्रह्म ही है, फिर परब्रह्म तो परब्रह्म ही है, फिर उसमें अलग दूसरा कोई या कुछ है ही नहीं, संभवित ही नहीं। जैसे वशिष्ठ राम को कहते हैं आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूप काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। तो हम चिदाकाश है, हम काली टिप की कलंक अहम नहीं है, कलंक, ये भी क्लियर है। और अपने से स्वरूप से ही सब क्लियर है, ये हम परोक्ष नहीं जान सकते, स्वरूप से ही हम स्वरूप को जानते हैं। तो ये स्वरूप ज्ञान जो है, तो स्वरूप प्रकाश ही है, माने स्वयं प्रकाश है, वो एक ही है। स्वरूप और स्वरूप प्रकाश माने आत्मा और आत्मज्ञान दो नहीं है, एक ही। हाँ, आत्मा ही अपना प्रकाश रूप है, एक ही है। आत्मा और आत्मज्ञान माने सूर्य और सूर्य प्रकाश जैसे एक है, वैसे आत्मा और आत्मज्ञान भी एक ही है। ज्ञान आत्मा का प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश, और अपना आत्मा जो चैतन्य प्रकाश है, तो वही ये सब दृश्य रूप में भी प्रकाश रहा है। लेकिन ये अपना अवास्तविक स्वरूप है, एक अनित्य असत्य स्वरूप है। और जो आत्मा स्वयं प्रकाश है, जो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, जो अपना वास्तविक स्वरूप है, यह उसका प्रतिभास वो ये भी जल भी वही है और तरंग भी वही है, वैसे महाचिदाकाश भी वही है, और ये सब सारा का सारा पूरा का पूरा दृश्य भी वही है। दो तो है ही नहीं, कैसे भी देखे तो समझने के लिए प्रक्रिया में खाली बताया।
भीम प्रतिबिंब का दृष्टांत, नहीं तो भीम प्रतिबिंब भी नहीं है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन। जल तरंग भी अलग अलग नहीं है, वैसे चिदाकाश और चिदाभास भी अलग अलग नहीं है, अकेला चिदाकाश है, सारा का सारा पूरा का पूरा सदा एक रूप, ऑल इज वन और समान, निरंजन निराकार निर्विकार। कितना भी दृश्य रूप प्रकाशने पर भी उसने कोई भेद संभवित वही है। चिदाकाश रूप में भी वही है, चिदाभास रूप में भी वही, दूसरा है ही कहाँ, दूसरी सत्ता ही नहीं है, और दूसरा चैतन्य भी नहीं है, दूसरा आनंद भी नहीं है। तो सब एक ही सत्ता, एक ही चैतन्य, एक ही आनंद है। प्रतिभास रूप में भी यदि हम चिदाकाश है वैसे रहे तो फिर प्रतिभास अलग नहीं दिखता, चिदाकाश रूप ही है सब। लेकिन चिदाकाश को भूलकर चिदाभास भ्रम को सच्चा माने, तभी हमको द्वैत का भ्रम होता है, हम का, व्यक्ति का, फिर जन्म मृत्यु सुख दुख, ऐसा सब द्वंद्व का। चिदाकाश स्वरूप रहने से, अपना स्वरूप है ही, रहना भी नहीं है ही वैसा, फिर तो ज्ञान अज्ञान नहीं है। लेकिन हम ऐसे अपने से अपने में चिदाकाश, हम चिदाकाश अपने से अपने में चिदाभास भ्रम में आ गए, अपने को चिदाकाश भूल के, तभी ये सब संसार का द्वंद्व प्रतीत होता है। लेकिन फिर अपने चिदाकाश स्वरूप से ही चिदाकाश स्वरूप जागृत होकर रहे है ही, वो तो प्रथम से नया आता नहीं, और चिदाभास भ्रम नहीं है तो भी फिर चिदाभास दिखने पर भी हमारा स्वरूप है ऐसे लगेगा। समुद्र अपने में तरंग नहीं जानता, रमण कहते हैं समुद्र अपने में तरंग को नहीं जानता है, क्योंकि समुद्र तो जल है, केवल जल है, तरंग का है, वो तो आकार है, आकार वस्तु नहीं है, जल वस्तु ही वस्तु है, तो संसार तो आकार है और महाचिदाकाश तो स्वरूप है। तो स्वरूप अपने में आकार को नहीं जानता, क्योंकि वो आकार नहीं है, वो तो महाचैतन्य है, अनंत पूर्ण परम चैतन्य है। ये एकदम क्या कहते जी, वेदांत में दो विचार, एक बताते श्रवण मात्र से वो कैसे है, मैंने क्या है कि जिसका जैसा अध्यास है ना, और जो जिसका मैं देह हूँ है, भ्रम बहुत रूढ़ है, दृष्टा दर्शन दृश्य बहिर्मुख वृत्ति है, उसके सृष्टि दृष्टि, दृष्टि सृष्टि और विवर्त और अजत, अजंत, तो अजत तो गौड़पाद का आद्य शंकर के परम गुरु। फिर दृष्टि सृष्टि में तो रमण नहीं जाते ज्यादा। दृष्टि माने क्या है कि जो खुद चैतन्य मुख्य अनुभव है, तो सामान्य अनुभव के अधीन मानता है उसको, मानो दृष्टा अपने को दृश्य के अधीन मानता है, उसकी लघुता ग्रंथि है, तो वो तो ये मूर्ख का काम है, वो भी रमण उसमें नहीं चलते। उसको ऐसे बोलते कि आप आत्मसमर्पण करो, उसके लिए सर्व शरण। फिर उसके ऊपर गए तो दृष्टि सृष्टि, तो भाई दृष्टा है तो उसका मुख्यपना है, दृश्य का मुख्यपना नहीं है। दृष्टा देखता है तो दृश्य दिखता है, तो वैसा है, तो उसके लिए फिर धीरे धीरे आत्मा विचार बताते हैं। फिर वो विवर्त को जान लेता है, दृष्टा दृश्य को अपना विवर्त जान लेता है, तो खुद है और विवर्त नहीं है। फिर दृष्टा का दृष्टापना नहीं है, साक्षीपना है। फिर साक्षी का साक्षीपना नहीं है, चिदाकाश है। ऐसा करके मैं कौन हूं करके चिदाकाश अपने जैसे चिदाकाश से दृश्य में आ गया, तो सृष्टि दृष्टि, तो दृष्टा जो मुख्य अनुभव है, तो वो जो दृश्य है, जो सामान्य अनुभव है, उसके अधीन अपने को जानता है, तो लघुता ग्रंथि होगी। तो उधर से फिर अनुलोम से फिर विलोम में फिर अपने चिदाकाश स्वरूप में ऐसे जागृत हो जाता है। तो पहले से सरेंडर से बाद में आत्मा विचार ही आएगा। रमण कहते मैं है ना, तो वहीं से फिर दृश्य में आया है ना, तो मैं से ही आत्मा में जाएगा। आत्मा से मैं से संसार में आया है, तो फिर संसार का जो सामान्यकरण जनरलाइजेशन अहम है, और अहम का जनरलाइजेशन आत्मा है। और आत्मा को साक्षी बोलो, सबका आत्मा माने साक्षी और साक्ष्य, तो अहम और जगत, तो वो साक्ष्य है जो आरोपित, उसका अनेकपना है उपाधि भेद से, लेकिन स्वरूप में भेद नहीं, वास्तविक स्वरूप में कोई भेद नहीं। तो फिर साक्षीपना भी अलग नहीं है चिदाकाश में। अधिष्ठान रूप से साक्षी चिदाकाश है, आत्मा परमात्मा है, समझ में आता है। तो अध्यक्ष रूप में वो अहम और जगत है, साक्ष्य रूप में। जैसे हम आत्मा है, साक्षी है, फिर स्वप्न में हम स्वप्न पुरुष होकर हमारा स्वप्न दृष्टा दर्शन दृश्य रूप हो जाते, तो अनुलोम हो गया। फिर हम जागृत हो गए, तो फिर हम आत्मा है और हम दृष्टा, स्वप्न नहीं है, स्वप्न पुरुष भी नहीं है, और अपने स्वप्न के दृष्टा दर्शन दृश्य भी नहीं। तो फिर शुरू होंगे, एकदम अज्ञान होगा, ये रूढ़, ये भ्रम, तो सृष्टि दृष्टि, तो मुख्य जो अनुभव है उससे उसको छोटा समझता है, और सामान्य अनुभव को बड़ा समझता है। ये जो दृश्य है, तो उसके लिए सेल्फ सरेंडर है, उनके लिए नहीं है। वो अपना आत्मा को ही ईश्वर जानता है, जो अपना आत्मा चिदाकाश है ना, तो उस पर ही जीव जगत का आरोप हुआ,
तो उसी पर वो ईश्वर का आरोप करता है। अपना ही आत्मा जो है परमात्मा, जो अनंत पूर्ण परमात्मा है, हम खुद जो अनंत पूर्ण पर ब्रह्म है, केवल अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही है हम खुद। तो उसमें से हम जैसे अहम रूप जीव और जगत दृष्टा और दृश्य में आ गए ना, तो अपने जो अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म को ही ईश्वर का आरोप करके बचते हैं, दूसरा ईश्वर नहीं है। यह हम जीव है, ये भी दूसरा नहीं है, और हम जिस ईश्वर को बचते हैं वो भी दूसरा नहीं है, और हम केवल अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही है। फिर उसमें ईश्वर जीव आरोपित है, हमारा ही हमारा आरोप है। तो हम जब अपने को जीव मानते हैं तो सेल्फ सरेंडर, और फिर हम जब अपने को आत्मा जानते हैं तो फिर आत्मा विचार, सेल्फ इंक्वायरी। फिर बाद में सेल्फ सरेंडर भी नहीं है, सेल्फ इंक्वायरी भी नहीं है। तो कौन किसको समर्पित हो और कौन किसका विचार करे, क्योंकि वह विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है, आरोप में है। आरोप में का रास्ता जैसे उल्टे रास्ते है वैसे सीधे रास्ते आ जाएगा, तो फिर रास्ता नहीं है, क्योंकि उसमें भेद नहीं है, एक ही है सर्वत्र अनंत। ठीक है ना, क्लियर? स्वामी जी, जो स्वप्न में स्वप्न पुरुष और स्वप्न जगत एक साथ उभरते हैं, एक साथ, लेकिन महर्षि रमन बताते हैं कि पहले जो अहम वृत्ति आती है, इससे बाद में जगत। ना, ऐसा नहीं है, एट ए टाइम है, साइमल्टेनियस, एट ए टाइम है। देखो, हम अखंड सच्चिदानंद, केवल अखंड सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही है। तो एट ए टाइम माने महासागर है, वही जल है, वही तरंग है। तो एट ए टाइम है, क्योंकि एक रूप है। तो वैसे परब्रह्म या ईश्वर या माया या मन या जीव जगत तो एक रूप है, एक रस है, घन है। तो लेकिन आरोप दृष्टि से अलग अलग दिखते हैं। ये महासागर है, अनंत महासागर है, ये अनंत जल है, ये अनंत तरंग है, लेकिन एक ही जल है, वैसे एक ही महाचैतन्य है, परम चैतन्य। तो इसको हम अनंत पूर्ण परम चैतन्य स्वरूप में, स्वयं प्रकाश स्वरूप में परब्रह्म कहते हैं। फिर उसको क्रिएटर रूप में हम ईश्वर कहते हैं। फिर क्रिएशन रूप में उसको माया मन जीव जगत कहते हैं। ऐसा है। तो वस्तु अलग नहीं है, परब्रह्म ही है, एक ही है, अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही है, केवल है, उसका केवलपना कैवल्य है। फिर आरोप से और क्रिएटर क्रिएशन, सर्जन और सर्जन, ईश्वर माया मन जीव जगत, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो आरोपित है, आरोप नहीं है। और अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म एक ही आत्मा है। तो हम सच्चे, हम परब्रह्म है। फिर हम अपने को जीव मानेंगे आरोप से, तो उसी हमारा परब्रह्म स्वरूप पर हम ईश्वर का आरोप करके उस तो हमारा स्वरूप का ही भजन करते हैं। हमारा आत्मस्मरण समर्पण हमारे आत्मा पर का ही है, और हमारा आत्मा विचार भी हमारा आत्मा का ही है। और यदि हम आत्मा समर्पण आत्मा विचार न करें तो भी हम आत्मा है, तो प्रथम से है, नया आता नहीं। और हम सोचे तो भी कभी हमारे पर आरोप ईश्वर का भी न तो हुआ है, न माया मन जीव जगत का भी हुआ है, क्योंकि हमारे में स्वप्न कभी हुआ ही नहीं। हमारा स्वप्न पुरुषपना भी नहीं हुआ, और हमारा दृष्टा दर्शन दृश्यपना भी नहीं हुआ स्वप्न का। हम स्वयं प्रकाश ही है। क्लियर हो रहा है? जागृत और स्वप्न में कोई फर्क नहीं, कुछ भी फर्क नहीं दोनों अवस्था में? हाँ, फर्क बताएंगे। आरोप दृष्टि से फर्क है, अधिष्ठान दृष्टि से फर्क नहीं। यदि हम परब्रह्म है तो हमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति कोई भिन्न भिन्न आरोप है ही नहीं, क्योंकि हम तो अखंडित और एक रस है, भेद तो हमारे में है नहीं। जागृत एक अवस्था है, फिर स्वप्न एक अवस्था है, सुषुप्ति एक अवस्था है, लेकिन हम अवस्था नहीं, हम स्वरूप है, अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म है, कैवल्य है ना। चलो, हम जो वो हमारा दृश्य है, तो हम उसके दृष्टा है। तो हमारा दृष्टापना नहीं है तो उसका दृश्यपना भी नहीं है। हमारे दृष्टापना से उसका दृश्यपना है। तो हमारा दृष्टापना नहीं है, साक्षीपना नहीं है, तो फिर दृश्यपना तो होगा ही कहां से? इसलिए हमारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति हम में भी नहीं है, हम भी नहीं है, हमारा भी नहीं है, पर हम जो है तो है। क्लियर? ज्ञानी पुरुष भी ज्ञान के बाद भी जो व्यवहारिक जीवन सब, तो वो अज्ञान के आवाज से ऐसा दिखता है। ज्ञानी तो ज्ञानी नहीं है, केवल अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही है, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश ही है। तो जैसे अज्ञानी अपने को, रमन कहते हैं कि अपने को देह देखता है, देह मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह रूप मानता है। लेकिन ज्ञानी ही ज्ञानी को पहचानता है, ज्ञानी ज्ञानी को नहीं पहचानता है।
अज्ञानी अपने को देह रूप मानता है, इसलिए ज्ञानी को भी देह रूप मानता है। और ज्ञानी अपने को आत्मा रूप जानता है, इसलिए ज्ञानी को, दूसरे ज्ञानी को भी आत्मा रूप जानता है। क्योंकि उसमें देह का भ्रम और देह मैं हूं ऐसा भ्रम, अहंकार का भ्रम है ही नहीं, और जगत का भ्रम है ही नहीं। तो पूर्ण ब्रह्म है। तो ज्ञानी एक्चुअली ज्ञानी नहीं है, और पूर्ण ब्रह्म में अज्ञान नहीं है, इसलिए अज्ञानी भी नहीं है। और ज्ञानी पूर्ण ब्रह्म रूप है, इसलिए अलग दूसरा ज्ञानी भी नहीं है। तो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान अज्ञान से पार है, बंध मोक्ष से पार है, और उसमें नहीं है ये। अज्ञान से ये सापेक्ष रूप में कहा गया है, लेकिन अज्ञान का भ्रम नहीं है, इसलिए सापेक्षता नहीं है, और जो है सो है, पूर्ण ब्रह्म ही है। रमन महर्षि कहते हैं कि रियलाइजेशन इज टू रियलाइज दैट यू आर ऑलरेडी रियलाइज्ड। सेल्फ इज एवर रियल एवरीवेयर, सेल्फ इज नॉट टू बी न्यूली रियलाइज्ड एनीवेयर। सेल्फ इज एवर रियल एवरीवेयर, सेल्फ इज नॉट टू बी न्यूली रियलाइज्ड एनीवेयर। वो तो एवर रियल एवरीवेयर, उसका न्यूली, जैसे अपने का कुछ होता है ना, कोई हमारा पासपोर्ट या कुछ होता है, रिन्यू करना पड़ता है, तो इसको रिन्यू नहीं करना पड़ता, क्योंकि ओल्ड होता ही नहीं, वो एवर न्यू है। एवर न्यू ब्लिस, एवर न्यू कॉन्शियसनेस, एवर न्यू एक्सिस्टेंस, एवर न्यू रियलिटी, एवर न्यू ट्रूथ। एवर न्यू क्यों? कि वो सदा निरंजन निराकार निर्विकार है, इसलिए ओल्ड होता ही नहीं। अब जो है तुम्हें बी एज यू आर, रमन कहते हैं, जो अब जो है वो ही रहो, सरल सहज, तो आपको कुछ करना नहीं। आप ऐसे मानेंगे कि मैं ये हूँ, ये सब है, तो फिर आपको फिर जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ, नहीं तो सेल्फ सरेंडर करना पड़ेगा, कि आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। लेकिन आप है नहीं ये, इसलिए आत्मविचार भी करना, आत्मा को आत्मविचार भी जरूर अपेक्षा नहीं है, और आत्मा को आत्मसमर्पण की भी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ही आत्मा है। उसका आत्मविचार और आत्मसमर्पण तो उल्टा हो जाएगा उसके लिए। हम अपना विचार करते हैं, हम अपने को समर्पित होते हैं, क्यों? हम तो हम ही है, हमको हमारा विचार क्यों करना है? कि हम दूसरा विचार करना छोड़ दे, उतना काफी है, हमको हमारा विचार नहीं करना है। हम दूसरा समर्पण करना छोड़ दे तो उतना काफी है, हमको हमारा समर्पण करना नहीं है, हम तो हम है ही ऑलरेडी, जो है सो है। क्लियर? हम अपने को दूसरा अपने से दूसरा मान के फिर अपने को अभी सोचते हैं कि आत्मविचार करना है, आत्मसमर्पण करना है। तो हम अपने से अपने में दूसरा छोड़ दे तो हम तो हम ही है। फिर कौन किसका विचार करो, कौन किसका समर्पित हो, क्योंकि एक ही आत्मा है, रमन कहते हैं, और आप आत्मा है। अनात्मा आत्मा है, वो अनात्मा को देख के फिर अपने को अनात्मा मानने लगता है, तो फिर उसको आत्मा विचार और आत्मा समर्पण करना पड़ता है। लेकिन वो भी सच्चा नहीं है, क्योंकि अपना अनात्मापना सच्चा नहीं है, अपना आत्मापना सच्चा है। तो अनात्मापना का आत्मा विचार और आत्मा समर्पण भी सच्चा नहीं है। अनात्मापना से खुद जो आत्मा है वो अपना अनात्मापना से अपना आत्मा विचार और आत्मा समर्पण करता है, लेकिन अपना आत्मापना सच्चा है, अपना अनात्मापना सच्चा ही नहीं है। इसलिए अपना आत्मा विचार भी सच्चा नहीं और आत्मा समर्पण भी सच्चा नहीं। उपचार सच्चा नहीं है, स्वरूप सच्चा है, जो है सो है। क्लियर? इतना ही काफी है। केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। और यदि हम अपने से अपने में ये अपना दृश्य रूप देखे, संसार सृष्टि कुछ भी आकाश से पाताल तक सब देखे अपने स्वरूप में, तो भी ये अपना ही स्वरूप है, दूसरा कुछ तो है ही नहीं। ये हमारा हम जो देखते हैं, तो हमारा जो देखना रूप से जो हम देखने में आता है वो स्वरूप है। अपने से अपने में ही हम अपने को देखते हैं, तो हमारा देखना भी वही है, दर्शन। हम जो देखते हैं दृश्य वो भी हम ही है। अपने से अपने में हमारा दृष्टा दर्शन दृश्य है। तो हमारा वास्तव में केवल स्वस्वरूप केवल महाचिदाकाश है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। तो अपना दृष्टापना भी अपना ही स्वरूप है, और अपना दर्शन भी अपना ही स्वरूप है, और अपना दृश्य भी अपना स्वरूप है, तो भी कोई हर्जा नहीं। अपना स्वस्वरूप है
ऐसा सरल सहज रह के अपना दृष्टा दर्शन दृश्य भी अपना स्वस्वरूप ही है, क्योंकि वो अपना ही स्वरूप से है। महासागर पने में भी जल है और तरंग पने में भी जल ही है, और महासागर कोई दूसरा नहीं और तरंग भी कोई दूसरा नहीं, जल तो जल ही है। वैसे अपना जो महा चैतन्य स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है, तो अपना परब्रह्म स्वरूप भी हम ही है और अपना ये जगत स्वरूप भी हम ही है। अधिष्ठान रूप से भी हम है, अध्यक्ष रूप से भी हम है। दूसरा कौन है? आत्मा के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। हम अपने को आत्मा अपने से अपने को अपने में अनात्मा रूप से मानता है, उसके सब प्रॉब्लम है। और मानना कुछ नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा अपने से अपने में अपने को अनात्मा मानता है, तो उसका सब प्रॉब्लम है। वो मानना है ही नहीं, अनात्मा पना है ही नहीं, इसलिए प्रॉब्लम है ही नहीं। आत्मा आत्मा ही है, एकदम सहज सरल। हम जो है वो ही है, और कुछ भी फिर क्या है कि ये कल्पना भ्रम अविवेक अविचार या माया या अविद्या ऐसे कोई वस्तु ही नहीं है, आत्मा में संभवित ही नहीं है। सूर्य में अंधकार संभवित ही नहीं है, वैसे महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश में ये अज्ञान और अज्ञान का संसार भ्रम ये कुछ संभवित ही नहीं है। अहंकार दृश्य का भ्रम संभवित ही नहीं। केंद्र वर्तुल, केंद्र माने अहंकार और वर्तुल माने दृश्य, ये भ्रम है। जैसे अनंत महासागर का सब अनंत जल है, तो उसमें केंद्र और चक्री दिखता है, तो केंद्र भी नहीं है, चक्री भी नहीं है, जल ही जल, जल अनंत पूर्ण जल है। वैसे अनंत पूर्ण परम चैतन्य है हमारा, तो उसमें हमारा अहंकार रूपी केंद्र भी नहीं है और दृश्य रूपी वर्तुल सर्कल भी नहीं है। हम केंद्र वर्तुल में आ गए भ्रम में, तो हमको लगता है फिर अभी अनंत पूर्ण जल महासागर दूसरा है। हमको उसका विचार करना है, जानना है, जागृत होकर रियलाइज करके अनुभव करके वो रहना है, पाप प्राप्त करना। और नहीं तो फिर वो ईश्वर है और हम जीव है, तो हमको उसका समर्पित होना है, फिर उसकी कृपा से उसका स्वरूप प्राप्त करना है। लेकिन हम ही वो है, हम दूसरा जीव नहीं, हम दूसरा ईश्वर नहीं है, हमारा दूसरा आत्मा विचार नहीं, हमारा दूसरा आत्मा समर्पण नहीं है। हम ही है, हम दूसरा होते ही नहीं। हमको तो जहां से याद है आदि अनादि से, तो हम तो कभी दूसरे हुए ही नहीं। चलो आप भी हमारा सोचो कि हम कभी दूसरे हुए हैं? हम तो जो हम ही है, हम तो दूसरे हुए ही नहीं। अरे आप आपका भी सोचो, आदि अनादि से तो आप ही है, आप तो दूसरे हुए ही नहीं है। फिर जो आप में नहीं है और आप नहीं है, तो वो सोचना, फिर वो देखना, फिर उसमें तादात्म्य करके वो मैं हूं करना, फिर अभी हम ही है उसमें फिर आना, ऐसा संभवित ही नहीं है। क्योंकि पूरा हम ही हम है, सारा का सारा, पूरा का पूरा। हम में हमसे अलग या दूसरा कुछ संभवित ही नहीं है। क्लियर नहीं है क्या? आप हमको देह रूप से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, हम जो है तो है। क्लियर है ना? कभी आप यहाँ है क्या? वहाँ नहीं है, साउथ में। कभी हमारा आश्रम है ना ऊटी में। हाँ, तो ऊटी में आप पहले गए थे ना? पहले उधर थे कुछ, अभी नहीं। अभी साल में एक बार जाते हैं। कितने दिन के लिए? 4-5 दिन बस। वहाँ दूसरे पे संभालते हैं। हाँ। और यहाँ आप रहते सारे विश्व को जयपुर ओम, सारे विश्व का जयपुर ओम।